Measures to reform educational system. Measures to reform educational system. Measures to reform educational system. First point. Extension of primary education. Extension of primary education. Extension of primary education. Second point, control over higher education. Control over higher education. Control over higher education. Third point, encouragement to female education. Encouragement to female education. Encouragement to female education. हो गया. इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है इसका हिस्सा होगा. इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम. दीज आर वेरी कॉमन पॉइंट्स, लेकिन आपको एग्ज़ाम में समय इतना कम होता है कि आप जब तक याद नहीं करेंगे उसको लिख नहीं पाएंगे, इसलिए याद करना ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन. नेक्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. छः % तक जीडीपी का खर्च करने का प्रोविज़न था. कमेटी की रिपोर्ट थी कि कम से कम 6% तक हो तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में चेंज आएगा और देश के विकास में शिक्षा का योगदान बढ़ेगा. ठीक है, 6% ऑफ जीडीपी, लेकिन अभी हम उस लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. जैसे आप बजट जब बनता है तो देखो बजट में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है. आपने देखा होगा अगर बजट ध्यान से, मैंने भेजा भी था वैसे तो आपको, बजट जब आया था तो उसमें पैसा कहाँ से आता है, कैसे इस सब ने भेजा था आपको, तो उसमें देखिएगा कि सबसे अधिक हमारा पैसा कहाँ जा रहा है. तो सबसे अधिक इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाता है. 26 पैसा जो 1 रुपये को अगर हम डिवाइड करें तो 1 रुपये में 26 पैसा चला जाता है हमारा कहाँ, इंटरेस्ट पेमेंट पर, जो कि ये ह्यूज बर्डन है. अगर हम ज़्यादा लोन लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्चा ज़्यादा होता है. और लोन अगर लेना बुरा हमेशा नहीं होता है. लोन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कर रहे हैं, लोन लेने का पर्पस हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो वो लोन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो एसेट्स क्रिएशन करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने वाला होगा. ठीक है, तो लोन हमेशा बुरा नहीं होता है. ठीक है, बजट वाले लेसन में और हम ज़्यादा चर्चा करेंगे. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. और नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. योजनाएं बनती हैं
अच्छी भी बनती हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से योजनाओं में कुछ न कुछ डेविएशन हो जाता है। ठीक है, राजनीति हर जगह हावी हो जाती है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे दूसरी एक्टिविटीज़ हो, जिसकी वजह से विकास प्रभावित होता है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस को अभी भी दिया जाता है, फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप अपने एरिया में विकास के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो अलॉटेड मनी है उसको दिया जाता था। हुआ क्या, पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई कमिटमेंट नहीं है, हाँ, तो करप्शन वगैरह के चार्जेस बहुत लगे, तो फिर सरकार ने उस पर क्या रोक लगा दिया। अब डीएम के माध्यम से होगा। डीएम तो सरकारी कर्मचारी है, उसके ऊपर तो बहुत तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपने उद्देश्य से, अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट हो जाती हैं। गॉट अ पॉइंट? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सारे क्वेश्चंस करते गए है ना, सारे क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क सब है ना, सब अप्रोच करते गए 1 मार्क सब कर लिया। वेरी गुड, इसे भी हो गया, बस शाबाश, इसे भी हो गया। अरे जब ऐसा नहीं हुई। चलिए बहुत बढ़िया। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अभी मंथली टेस्ट में जिसके कितने मार्क्स का, 20 का है ना, 20 आउट ऑफ 20 आएंगे उनको मैं अपने तरफ से एक बुक दूंगा। ठीक है, जिनके 20 आउट ऑफ 20 0.5 करके नहीं, जैसे 19.5 आया और तभी 20 हो जाता है, तो वो वाला नहीं, 20 आउट ऑफ 20 सारे आंसर्स पॉइंट्स में लिखोगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो मैं एक बुक दूंगा। चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। रियल नेशनल इनकम, तो अब क्या होता है, एक और नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, और दूसरा यस आशीष पाल, रियल नेशनल इनकम, और एक दूसरा कौन सा होता है, आदित्य अमन है, ये चेहरा छिपा के जाता है आजकल। चलो अमन नेगी बोलो, बताओ। रियल नेशनल इनकम आपने पढ़ा है, 2 तरह के नेशनल इनकम की बात हमने किया था। नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले लेसन में है, हिंट के लिए बता दूं, हाँ दिव्या बताइए। नॉमिनल, नॉमिनल क्या होता है मनीषा? आदित्य अमन, नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी आपने पढ़ा ना, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? हाँ आकांक्षा, सर क्या आप भी हम ही से पूछ देते हो सर, आप भी गजब हैं आप भी। हाँ प्रियांशु राज, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? सर रियल जीडीपी हम लोग प्राइस बेस ईयर पे लेते हैं और जो प्रोडक्शन होता है वो करंट ईयर पे लेते हैं, और नॉमिनल पे दोनों करंट ईयर पे लेते हैं, करंट ईयर कर लेते हैं। हाँ, नॉमिनल जीडीपी पे प्राइसेस क्या होता है, करंट ईयर का होता है। प्राइसेस क्या होता है, करंट ईयर का। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, प्राइसेस करंट ईयर के लेते हैं, और रियल जीडीपी में क्या होता है, प्राइसेस बेस ईयर के लेते हैं। चलिए, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या लिखा आपने? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। देखो ऐसे भी रिवीजन हो सकता है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो और उस समय याद नहीं आ रहा है ना, तो उसी समय उसको स्टार मार्क करके वहाँ लिख लो। यहाँ भी स्टार मार्क करके लिख लोगे ना, तो क्या होगा, जब भी इसको इस ह्यूमन कैपिटल पढ़ोगे, आपका मैक्रो का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये तरीका डेवलप करो कि हम कुछ दूसरा भी पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, साथ साथ हमारा मैक्रो भी 1-1 2-2 क्वेश्चन हो रहा है। बराबर पॉइंट? ठीक है, इस तरीके से कहोगे तो आपका क्या होगा, टाइम मल्टीप्लाई होगा। ऐसे पढ़ने से क्या होगा, टाइम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए
तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली थ्रू ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली थ्रू ह्यूमन कैपिटल। In fact, there are two main sources of human capital. In fact, there are two main sources of human capital. ठीक है। First is education and second is health. Education and health, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन खाना ही ठीक नहीं खाते हैं, हर दूसरे दिन बीमारी की खबर आती है, हेडेक होता है, हॉस्पिटल जाते हैं। क्या मतलब है, क्या मतलब है? मतलब आप अपने पोटेंशियल का सही उपयोग कर ही नहीं पाएंगे आप, और ना पॉइंट, समझ रहे हो मेरी बात? आप अपने पोटेंशियल का ही, तो सबसे बड़ा काम क्या है? पहले हेल्थ का ध्यान रखना, स्वस्थ रहिए, ठीक है। स्वस्थ रहिएगा तो मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट में योगदान देता है स्वास्थ्य। अनहेल्दी माइंड जो है वो अनहेल्दी हैबिट्स में कहीं ना कहीं उसको आना ही पड़ेगा, आ ही जाते हैं। आना ही पड़ेगा क्या मतलब? आ ही जाते हैं, ठीक है। सर दर्द कर रहा है, टीचर बोल रहा है पढ़ने के लिए, टीचर के ऊपर भी निगेटिव कमेंट, ठीक है। दोस्त से भी झगड़ा हो सकता है, तमाम तरह की संभावनाएं बनी रहेंगी, ठीक है। पढ़ाई तो बात की चीज़ है, नेशनल डेवलपमेंट तो बात की चीज़ है, ठीक है। पहले अपना ही डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा हर्डल है। इसीलिए सरकार, देखो आप पिछले लेसन्स की चर्चाओं को अगर आप याद करें तो हमने, सरकार ने क्या किया? मिड डे मील स्कीम क्या था? छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की सरकार ने व्यवस्था की, ठीक है। आंगनवाड़ी के कार्यक्रम सरकार ने चलाए। आंगनवाड़ी का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है आंगनवाड़ी का? हाँ, इस तरह की स्कीम्स। हम करप्शन की बात नहीं करते, करप्शन करने वाले, तो देखो करप्शन कौन करता है? जिसके वैल्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, वही करप्शन करता है। एजुकेशन सिस्टम, अगर हम आप पर ध्यान नहीं दें, हम आपको इनडिसिप्लिन प्रमोट करें, तो क्या होगा? आप जो ऑफिसर बनोगे, जिस फील्ड में भी जाओगे, उसी प्रैक्टिस को आप इन्हांस करोगे, एक्सटेंड करोगे, करोगे नहीं करोगे? और यहाँ से थोड़ा टाइट रहेगा। यहाँ चूँकि स्कूल तो फाउंडेशन है, प्राइमरी एजुकेशन तो फाउंडेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन तो फाउंडेशन है, यूनिवर्सिटी के लेवल पर जाके कोई ईमानदार नहीं बन सकता। बता दूँ, ऑनेस्टी इज अ पर्सनल चॉइस, ठीक है। और ऑनेस्ट आदमी को हमेशा कष्ट होता है, ये भी तय बात है, समझ रहे हो? लेकिन जब आपकी चॉइस है, आपके गोल्स दूसरे होंगे, ठीक है, आपके गोल्स केवल पर्सनल गोल्स नहीं हो, तो आपको वो कष्ट ही नहीं होगा। आप एक्स्ट्रा काम करोगे, उसमें भी इंजॉय करोगे, ठीक है। और कोई 4 घंटे काम करके थक जाएगा, सरकार को ब्लेम करेगा, सिस्टम को ब्लेम करेगा, ठीक है। बड़े पॉइंट, कोई अच्छे घर के बच्चे अच्छा खासा पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तभी अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं, और गरीबों के बच्चे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करते। इसलिए हमेशा मैं पीटीएम में एक ही बात कहता हूँ, नेवर ब्लेम योर पेरेंट्स, ठीक है। अगर आपने सुना होगा ध्यान से मेरी बात को, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़े ठीक से बैठिए सर, ठीक से बैठिए सर, हाँ आइए, यहाँ आइए, मेरे सामने आइए, मेरे सानिध्य में आइए, आइए इधर आइए, अमर नहीं कमी है, या मेरे सानिध्य में आइए, हाँ बैठिए। यहाँ बैठेंगे कि उधर बैठेंगे? यहीं पर। चलिए, क्या लिखा आपने? एजुकेशन एंड हेल्थ, दीज टू सोर्सेज लिखेंगे, दीज टू सोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। Next heading, human capital and human development. Next heading, human capital and human development. लिखेंगे अर्षित, आप लिख नहीं रहे हो, कर ली हो क्या? हो गया आपका? तो एमसीक्यू सॉल्व करें आप, वो भी हो गया। एसोसिएशन रीजनिंग, वो भी हो गया। क्या बात है,
क्या बात है अजित, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाया यार, लेकिन अच्छा है, खुशी तो हो ही रही है मुझे। चलो ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, द टू टर्म्स ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट seems similar. The two terms human capital and human development seems similar, but there is a big difference between the two. But there is a big difference between the two. Full stop. Human capital increases knowledge, skills and capacities of the people. Human capital increases knowledge, skills and capacities of the people of the country. Full stop. Human development, comma, on the other side, comma, considers education and health, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल increases knowledge, skills and capacities of the people of the country. Human development on the other side considers education and health as integral to human well-being. Integral to human well-being. Full stop. In the human development, human beings are considered as ends themselves. In the human development, human beings are considered as ends themselves. ENDS, ends themselves. अब कुछ देखो यहाँ न्यूमोनिक्स दिया हुआ है, उसको नोट कर लीजिए आप। पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ, इसको हेडिंग दे देना न्यूमोनिक्स, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। न्यूमोनिक्स की स्पेलिंग क्या है, MNE, ठीक है, MONICS, न्यूमोनिक्स। क्या है न्यूमोनिक्स, ओवर हेल्पफुल, सबके इनिशियल जो अल्फ़ाबेट्स है उसको कैपिटल में लिखेंगे। ओवर हेल्पफुल कंपनी स्ट्राइक्स कोडिपेंडेंस। ओवर हेल्पफुल कंपनी स्ट्राइक्स कोडिपेंडेंस, ठीक है, CODEPENDENC, कोडिपेंडेंस, ठीक है। ओ से लिख लो, ओ से लिखेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एच से लिखोगे हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ नेशनल वेल्थ, ऐसे लो,
ठीक है, हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ नेशनल वेल्थ, ऐसे, ठीक है। सी से लिखेंगे कोऑर्डिनेशन, राइट लाइक दिस, ठीक है। सी से कोऑर्डिनेशन। एस से लिखेंगे स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एस से लिखा स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और सी से लिखा चेंज इन द आउटलुक ऑफ द लेबर फोर्स, चेंज इन द आउटलुक ऑफ द लेबर फोर्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अपना न्यूमोनिक्स खुद बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये किसी ने ध्यान दिया, बना दिया, अच्छी बात है ना। हम लोग भी बनाते हैं न्यूमोनिक्स, कोई बना हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो अपना जब इन्वॉल्व होकर बनाओगे ना तो याद ज़्यादा रहता है। फिलहाल लिखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए न्यूमोनिक्स, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसका न्यूमोनिक्स लिखेंगे। कुछ बच्चे पहले आकर कॉरिडोर घूमते हैं, आज हमने बाहर किया है एक जने को इसी वजह से, वो पहले आ चुके थे लेकिन बाहर घूम रहे थे, और देखने के बाद भी कि टीचर अंदर आ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। तो मिस्टेक है कि नहीं है? बोलो भाई, थोड़ी सी ईमानदारी रखो भाई, मिस्टेक है या नहीं है? देख लो बेईमान से, मिस्टेक है या नहीं है? यस सर। थोड़ा सा ईमानदारी रखो भाई, आगे फ्यूचर सिटीजन हो। एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको पूरा कर, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? न्यूमोनिक्स इसका पीपल प्रेफर नथिंग, पहला अल्फ़ाबेट्स कैपिटल रखेंगे। पीपल प्रेफर नथिंग लाइक रेयर लॉस्ट बिग ट्रेजर। People prefer nothing like rare lost big treasure, ठीक है, ठीक है। याद करने में सहूलियत होगी निश्चित रूप से, ठीक है। P for what? Problem of estimation of total stock of human capital. P for problem of estimation of total stock of human capital. दूसरा पी है प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, एन फॉर neglect of on the job training program. Neglect of on the job training program. Neglect of on the job training program. L for lack of initiative. L for lack of initiative. लिखते जाओ, इनिशिएटिव है ना। लैक ऑफ, कनिष्का छूट रहा है क्या? छूट रहा है। लैक ऑफ इनिशिएटिव। आर फॉर रीजनल डिस्पैरिटीज। आर फॉर रीजनल डिस्पैरिटीज। दिव्या छूट रहा है? हाँ तो पूछना है बेटा, क्या छूटा? एल फॉर लैक ऑफ इनिशिएटिव। मैं आप लोग की कलम की तरफ देखते रहता हूँ, कलम अगर रुक जाती है तो मैं भी बोलता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है। उसमें हो सकता है कि ऐसे बच्चे कलम देख लिया जो फास्ट लिख रहा हो, समझ लो, ये धोखा हो सकता है मुझे, ठीक है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है। आर रीजनल डिस्पैरिटीज। आर रीजनल डिस्पैरिटीज लिख लिया,
वाह, बोला था क्या? ठीक है। एल, नेक्स्ट एल है लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स। लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स। लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स। बी फॉर ब्रेन ड्रेन। बी फॉर ब्रेन ड्रेन। ठीक है, मस्तिष्क का पलायन हो रहा है। पढ़े लिखे लोग, टेक्नोक्रेट्स, है ना, ये सब लोग जो है फॉरेन भाग रहे हैं। देश में अपॉर्चुनिटी कम होगी या टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो टैलेंट क्या होगा, पलायन कर जाता है। ठीक है, समझ लो। इसी तरह जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 1970s में लक्ष्मी निवास मित्तल स्क्रैप किंग ऑफ इंडस्ट्रीज, स्क्रैप इंडस्ट्रीज का किंग माना जाता था उनको, तो वो पलायन कर गए। स्वराज पॉल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो NRI बन गए हैं। ठीक है, और अभी भी लोग NRI प्रेफर करते हैं, जो कि जो छूट्स हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए छूट का। चलिए, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेप्ट है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, बहुत बढ़िया। भावना दो कलरफुल लिख रही है, अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड जी सर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, न्यूमोनिक्स लिखेंगे इसका। न्यूमोनिक्स इसका लिखेंगे इजराइल एंड इंडिया। इजराइल एंड इंडिया हैव मेड एनर्जी ड्रोन्स। इजराइल एंड इंडिया हैव मेड एनर्जी ड्रोन्स। न्यूमोनिक्स बनाते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम फैक्ट्स को दें। जैसे मैंने एक न्यूमोनिक्स बनाया मुग़ल रूलर्स को याद करने का। बादशाह अकबर का जन्म शहर अमरकोट में हुआ था और सबका ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। बाबर का बेटा कौन था, बोलो? बाबर का बेटा, हाँ, हुमायूं। हुमायूं का बेटा, अब देखो याद आपको, बादशाह बाबर, तो बा मतलब बाबर हो गया, बादशाह बा पहला वर्ड, बादशाह ह से हुमायूं, बादशाह अकबर। ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर। बादशाह अकबर का जन्म ज से जहांगीर, वेरी गुड। बादशाह अकबर का जन्म शहर अमरकोट में, श से शाहजहां, हुआ था, हुआ औरंगजेब। तो इस तरीके से न्यूमोनिक्स हम बना सकते हैं। और ये फैक्ट भी है कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, राजस्थान अमरकोट में हुआ था। और भाई, तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमोनिक्स बने हैं। और चलिए, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, न्यूमोनिक्स लिखेंगे इजराइल एंड इंडिया हैव मेड एनर्जी ड्रोन्स। यस सर, वेट, बी का सर लास्ट का टी। ब्रेन ड्रेन के बाद कुछ बोला ही नहीं मैं। पीपल प्रेफर नथिंग लाइक रियल लॉस्ट बिग ट्रेजर, तो इसका टी का नहीं। बिग ट्रेजर, बिग उसको बना दिया है ना, बिग ट्रेजर में टी स्मॉल था ना, बिग ट्रेजर है ना, टी नहीं था बेटा उसमें, टी मैंने बोला भी नहीं। चलिए देखो, बिग केवल लिखेगा तो उसका मतलब खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए उसको बनाने के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल बोल रहा हूँ। न्यूमोनिक्स लिखेंगे इजराइल एंड इंडिया हैव मेड एनर्जी ड्रोन्स। ठीक है, ड्रोन्स, ड्रोन 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 टेक्नोलॉजी ना, ड्रोन टेक्नोलॉजी, DRONE, ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना। ड्रोन्स क्या बोलते हैं, ड्रोन ही बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। चलो, आई लिखेंगे, आई इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड, जी आइए, न्यूट्रिशन, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। देख लो हमारा हेल्दी बच्चा,
इसलिए मैं कहता हूँ हेल्थ इज रियल वेल्थ। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में अगर जितने देर हम अगर सर दर्द, पेट दर्द, चेस्ट कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से 15 मिनट हमने जो बर्बाद किया, उस 15 मिनट में हम 15 क्वेश्चन किए होते, 15 मिनट में कुछ क्रिएटिव सोचे होते। इसलिए हेल्थ पर ध्यान दीजिए सब लोग, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। ठीक है, ठीक है। अगर डाइजेशन की समस्या है तो आप कपालभाति जरूर कीजिए। सच बता रहा हूँ, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, डाइजेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, तो क्या करना है, कपालभाति करना है। ठीक है, चलिए अब आइए, पहला लिखा आपने इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, H for housing development, H for housing development, H for housing development, M for migration, H for न्यूमोनिक्स सबको लिखना चाहिए बेटा, आप लोग भी न्यूमोनिक्स लिख लो, समझे ना। ठीक है, ये आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। M for migration, E for expenditure on information, E for expenditure on information, ठीक है, इट्स ओके। चलिए कुछ कॉमन क्वेश्चन डिस्कशन के क्वेश्चन हम देखेंगे हम।